Hello everyone. In this video you will know the use of correct preposition या कह सकते हैं appropriate preposition। आपको इस सेंटेंस में बताना है कौन सा राइट प्रीपोजिशन फिल करना है। सो लेट्स नो। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस सेट बनाया है, ठीक है, जिसके थ्रू आप गेस करिएगा और इस प्रकार से पहले ही अपना नंबर स्कोर करिएगा। फिर हम बताते हैं कि कौन सा राइट प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में सुटेबल है। सो लेट्स नो। ही वॉज ट्रैवलिंग डैश फीवर फ्रॉम या विद, विच वन इज करेक्ट प्रीपोजिशन, गेस करके बताइए। वह बुखार से काँप रहा था, तो यहाँ पे फ्रॉम होगा या विद होगा। तो बता रहे ट्रैम्बल के साथ ऑलवेज विथ इज फिक्स प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे ट्रैम्बलिंग के साथ विथ लगेगा। ओके, नेक्स्ट। इट इज ईजी टू ट्रांसलेट डैश और डिक्शनरी, टू या विथ, मतलब शब्दकोश से अनुवाद करना आसान है। तो कौन सा राइट होगा, गेस करिए, टू या विद। तो बता दे यहाँ पे विद इज राइट प्रीपोजिशन या करेक्ट प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट। एवरी वन सेड यस डैश हिम, सभी ने उसकी बात पर हाँ कहा। तो कौन सा राइट होगा, गेस करिए। तो बता दे यहाँ पे टू इज राइट प्रीपोजिशन। ओके, टू हिम। ही थ्रू ए स्टोन डैश मी एट या ऑन, उसने मुझ पर पत्थर फेंका। तो जब किसी को फिक्स करके कोई चीज़ प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एट लगे, मतलब पॉइंट करके किसी को कुछ काम करते हैं, तो वहाँ पे एट प्रीपोजिशन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट। आई कांट एग्री डैश यू इन दिस मैटर, मैं इस मामले में आपसे सहमत नहीं हो सकता। टू या विद, कौन सा राइट होगा, गेस करिए। तो बता दें एग्री के साथ, ठीक है, एग्री के साथ प्लस अगर विद लगता है तो समझ लीजिए किसी पर्सन से बात हो रही है एग्री करने की। लेकिन एग्री के साथ अगर टू लग रहा है तो मान के चलिए कोई प्रपोजल है, ठीक है, कोई प्रस्ताव है, ठीक है, सहमत होने के लिए। तो यहाँ पे आपको विद लगेगा क्योंकि एक पर्सन से बात हो रही है, ठीक है। आई कांट एग्री विथ यू, यू की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, विद। विद इज राइट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट। आई वॉज ब्रॉट अप डैश मुजफ्फरपुर डैश बिहार, इसमें दोनों ही राइट है, लेकिन कौन कहाँ से फिल होगा ये बताना है। फर्स्ट में क्या होगा, सेकेंड में क्या होगा, गेस करिए। मेरा पालन पोषण बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ है। तो बता रहे जब कोई एरिया, कोई बड़े एरिया में कोई छोटे लोकेशन की बात होती है तो वहाँ पे हम छोटे लोकेशन के लिए एट लगाते हैं और बड़े लोकेशन के लिए इन लगाते हैं। मतलब वहाँ पे बिहार एक स्टेट है और वहाँ मुजफ्फरपुर एक छोटा लोकेशन की बात हो रही है, तो वहाँ पे एट लगेगा और बड़े लोकेशन के लिए, बड़े प्लेस के लिए इन राइट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट। कट द ब्रेड डैश, सॉरी, कट द ब्रेड डैश, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ कुछ सही करना है। सही हो गया, यहाँ पे ब्रेड मैंने यहाँ पे डैश नहीं लगाया था। कट द ब्रेड डैश स्मॉल पीसेस, तो ब्रेड को छोटे टुकड़ों में काटें। तो स्मॉल पीसेस इन होगा या इनटू होगा, विच वन इज करेक्ट, कौन सा राइट होगा, गेस करिए। तो इंटो, इंटो का मतलब होता है उसको अंदर से छोटा छोटा करके काटना है, ठीक है, अंदर से पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटो जब अंदर की बात होती है, पूरा डेप्थ की बात होती है, तो वहाँ पे इंटो इज राइट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट। वी मस्ट पे अटेंशन डैश आवर हेल्थ अबाउट या टू, हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। तो अटेंशन के साथ क्या लगेगा, अटेंशन टू या अटेंशन अबाउट, गेस करिए विच वन इज करेक्ट। तो बता दें यहाँ पे अटेंशन टू इज राइट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट। ही वॉज नॉट अवेयर डैश माई इंटेंशंस,
वह मेरे इरादों से अनभिज्ञ था। तो यहाँ पे क्या होगा, अवेयर के साथ। और जब इंटेंशंस की बात हो रही है, तो जब इंटेंशन की बात हो रही है और अवेयर के साथ हमेशा ऑफ इज राइट प्रीपोजिशन। ठीक है, इंटेंशन की बात हो रही है, इरादों की बात हो रही है कि ठीक है, तो वहाँ पे अवेयर के साथ हमेशा ऑफ लगेगा। शी कांट सी टू रीड डैश ग्लासेस। वह बिना चश्मों के नहीं देख सकती। विदाउट या एट, गेस करिए। वैसे बता दें, विदाउट का मीनिंग ही होती है के बिना। तो आप यहाँ पे अच्छे से विदाउट ही लगाएंगे, क्योंकि विदाउट का हिंदी मीनिंग होती है के बिना। तो शी कांट सी टू रीड विदाउट ग्लासेस। तो आई होप आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। नए वीडियो के साथ और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन की यूज के साथ फिर आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।